सीबीडीटी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आपने अपनी 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट को अभी तक सबमिट नहीं किया है तो आपको इस अनाउंसमेंट के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट करना चाहिए। यह अनाउंसमेंट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के शेयर करी गई है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 को फाइल करने के पहले इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पूरी जानकारी को समझना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और अगर आप इस अनाउंसमेंट को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहां से इस अनाउंसमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उस अनाउंसमेंट को ओपन कर रखा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आई है। सीबीडीटी टू वैलिडेट यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड फ्रॉम आईसीआई पोर्टल एट द टाइम ऑफ अपलोड ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि जब आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, यानी कि सबमिट करना होता है, तब आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होता है जो कि आईसीआई के ऑफिशियल पोर्टल से जनरेट होता है। ये यूटीन नंबर सीए को यहाँ पर जनरेट होता है जिसके सिग्नेचर उस ऑडिट रिपोर्ट पर जा रहे हैं। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 2019 से ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना कंपलसरी हो गया है, लेकिन अभी तक इसे वैलिडेट नहीं किया जाता था। लेकिन अब सीबीडीटी ने इसके लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी है कि सीबीडीटी अब जो आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप जनरेट करते हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, उसमें जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसे यहाँ पर वैलिडेट करेगी। इसी में आगे लिखा गया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज gazetted notification dated 2nd August 2019 had made generation of UDIN from ICI website mandatory for every kind of certificate, tax audit report and other attests made by their members as required by various regulator। यानी कि अब आपको कोई सा भी सर्टिफिकेट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट करने के लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होता है, और ये 2 अगस्त 2019 से सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। यदि कोई भी सीए यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करता है या कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करता है तो उसको सबसे पहले आईसीआई के ऑफिशियल पोर्टल से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होगा, और वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस सर्टिफिकेट पे या उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे मेंशन करना होगा, और यह मैंडेटरी है। इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को क्यों लाया गया है ये भी आगे आप देख सकते हैं। दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू कर्ब फेक सर्टिफिकेशन बाय नॉन सीएस मिसप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि जो नॉन सीए मेंबर्स हैं यहाँ पर वो फेक सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू कर देते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी चीज़ों को वेरीफाई करने में। इसी के लिए यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया गया है जिससे जो सीए यहाँ पर सर्टिफिकेट को इशू करता है उसको वहाँ पर एक यूडिन नंबर भी इशू करना होगा। इसी में आगे लिखा गया है, इन लाइन विद द ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स of the income tax department for integrating with other government agencies and bodies, income tax e-filing portal has completed its integration with the Institute of Chartered Accountant of India portal for validation of unique document identification number generated from ICI portal by the chartered accountants for documents certified attested by them. It may be noted that it consonance with the above requirements, Income Tax e-filing portal had already factored mandatory recording of UDIN with effect from 27th April 2020 for documents certified attested in compliance with the Income Tax Act 1961 by a chartered accountant. With this system level integration, UDIN provided for the audit report certificates submitted by the chartered accountants in the e-filing portal shall be validated online with the ICI. This will help is weeding out fake or incorrect
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स नॉट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द आईसीआई। यानी कि जब आप अपने यूडिन को जनरेट करते हैं तो उसे आईसीआई की तरफ से भी वेरीफाई किया जाएगा और सीबीडीटी की तरफ से भी अब उसे वेरीफाई किया जाएगा। If for any reason a chartered accountant was not able to generate UDIN before submission of audit report certificate, the income tax e-filing portals permits such submission subject to the chartered accountant updating the UDIN generated for the firm within 15 calendar days। यानी कि आप किसी कारणवश अपने जब सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं तब आप यूडिन जनरेट नहीं कर पाते हैं किसी भी टेक्निकल इशू के कारण या किसी और रीज़न के कारण, तो आपको यहाँ पर 15 डेज का यानी कि 15 दिन का समय दिया गया है जिसमें आप अपने यूडिन को जनरेट कर सकते हैं। यदि आप उस 15 दिन के अंदर अपने यूडिन को जनरेट नहीं करते हैं जो आपने सर्टिफिकेट इशूड किया था या जिस टैक्स ऑडिट को रिपोर्ट को आपने यहाँ पर सबमिट किया था उसके 15 दिन के अंदर आप अगर यूडिन को जनरेट नहीं करते हैं तो आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है या जो आपका सर्टिफिकेट है उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी सीबीडीटी के द्वारा जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि सीबीडीटी भी अब यूडिन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को यहाँ पर वैलिडेट करेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।